लोकसभा चुनाव 2024 का चुनाव अंतिम पड़ाव पे है और छठे चरण का मतदान और रांची में भी हो रही है। और यहाँ की अगर बात करेंगे संजय सेठ जो एनडीए के उम्मीदवार हैं, दूसरा इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अजय यशस्वी सहाय है। और अगर बात करेंगे शर्ट कैंपस की बात करेंगे, यहाँ पे 77 से लेकर 87 तक पिंक बूथ बनाया गया और इस कैंपस को मॉडल बूथ बनाया गया। और इस अगर बात करेंगे पिंक बूथ को लेके तो जहाँ जो बीएलओ कर्मी है, चाहे मतदाता कर्मी है, सभी का ड्रेस की अगर बात करेंगे पूरी तरह से पिंक है। और अगर बात करेंगे सुपरवाइजर ने कहा है कि इस बूथ को लेकर कहा है कि जो मॉडल बूथ है इसमें जो मतदाता आएंगे, जो मतदान करने के बाद उससे गुलाबी एहसास हो, इनके लिए हम लोग ने पिंक बूथ का नाम दिया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं जो पिंक बूथ में क्या खासियत है, ये हम आपको ले चलते हैं। यह शर्ट का कैंपस है, यहाँ पे 77 से लेकर 87 तक पिंक बूथ नाम दिया गया है। पिंक ड्रेस कितना खास है, आपने कहा 77 से 87 तक का पिंक बूथ बनाया गया और मॉडल बूथ बनाया गया, क्या इनमें खास है? पिंक गुलाब का प्रतीक है सर। गुलाबी रंग आपके प्रेम प्यार का प्रतीक है। देश के प्रति जिसको भी समर्पण है, प्यार है, प्रेम है, वो गुलाबी एहसास के साथ यहाँ के मतदान करे और देश की प्रगति में, देश के विकसित होने में और देश के सशक्तिकरण में अपना योगदान करे। इसलिए हमने पिंक बूथ बनाया है और मेरे सारे वॉलंटियर्स, बीएलओज सबके सब मैक्सिमम पिंक कलर में। हम लोग सब मतदाताओं के लिए पूर्ण रूपेण समर्पित हैं। जिन मतदाताओं को चलने में कष्ट है उनको हम व्हील चेयर पर ले जाते हैं। जिन मतदाताओं को उनके बूथ पता नहीं चल रहे हैं उनके लिए हमने यहाँ पर पूरा कंप्यूटर और मोबाइल के साथ सेट किया हुआ है, उनको बूथ बता दे रहे हैं। अगर उनको ले जाने में कहीं अगर दिव्यांग हैं तो सीधे डायरेक्ट उनकी वोटिंग हो रही है। महिला हैं तो 2 महिला उसके बाद 1 पुरुष ऐसे वोटिंग करवा रहे हैं। और इस तरह से किन्हीं को कोई परेशानी नहीं हो रही। अगर किसी को परेशानी है, किन्हीं के पास कोई पर्ची नहीं है तो हमारे सारे बीएलओ सीरियली बैठे हुए हैं, उनके इपिक नंबर से उनका पर्ची निकाल करके, पर्ची बना करके देते हैं और वो पंक्तिबद्ध होकर के वोटिंग कर रहे हैं। दे ऑल आर एंजॉइंग। देश का भविष्य के बारे में सोच के मतदान कर रहे हैं कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में जाए। बस यही है, यही सबसे बड़ा पर्व है कि हमारा देश सुरक्षित रहे। और इससे क्या बोल सकते हैं, हर कोई को तो इस पर्व में शामिल होना चाहिए कि हमारा देश सुरक्षित रहे। बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है मॉडल बुक से, लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। आ रहे हैं, 10 मिनट का टाइम लग रहा है, आदमी वोट दे के चले जा रहे हैं। पूरा सहयोग मिल रहा है मॉडल बुक से। हम तो चाह रहे हैं कि मोबाइल सिस्टम हो जाए तो अच्छा रहे, घर में बैठे आदमी वोटिंग करे। सर, मुद्दा सबसे पहले है कि देश का इस महापर्व, लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व पर हम सभी से निवेदन करेंगे कि वो अपना मतदान का अधिकार करें। और मुद्दा तो बहुत सारे हैं, समस्या है, लेकिन फिर भी कुछ ज्वलंत मुद्दा है जो रांची में खासकर ट्रैफिक का है, पानी का है, बिजली का है और भी सारी असुविधाएं हैं जिसमें अभी हम लोग चाहते हैं सब सारा चीज़ें दूर हो। दोनों मुद्दा बहुत गंभीर है सर। यहाँ पर कुछ हो पा नहीं रहा है। हमारे युवा जो हैं, हमारे बच्चे जो हैं, अच्छे से सबका हो नहीं पा रहा है। इसलिए मैं चाहूँगा कि सबके लिए एक सशक्त उम्मीदवार को वोट देकर हम लोग आगे लाएंगे। बदलाव क्या, मोदी सरकार ही रहना चाहिए हम लोग का। देश हित में, देश का जो काम कर रहा है, पावरफुल सरकार हो जाएगी हम लोग को। मोदी और जय श्री राम। पावरफुल, देश के लिए बहुत काम कर रहा है। जितना जम्मू कश्मीर में सारा चीज़ काम करवा दिया, टनल से लेकर टोटल चीज़। आज मोदी है तो पावरफुल, देश भी मजबूत है और देश के लिए आगे बढ़ना हम लोग को सब कुछ। जब देश सुरक्षित रहेगा तब हम लोग सब सुरक्षित हैं। उसके बाद कानून होते रहेगी। गठबंधन का सरकार से हम लोग कुछ नहीं चलने वाला है ना। मोदी के नाम पे वोट होगा। ये जो है ना गैंग, टुकड़े गैंग जो अभी सरकार बनाना चाह रहा है ना, वो नहीं बनना चाहिए। क्योंकि 6 महीने का सरकार हम लोग को नहीं चाहिए। हम लोग को मोदी से पावरफुल सरकार चाहिए। देखिए, इस साल जो चुनाव हो रहा है बदलाव के लिए हो रहा है। जो रांची लोकसभा का सीट है, बदलाव एकदम महिला खड़ी हुई है और लोग आ रहे हैं महिला को वोट देने। इस बार अब रांची सीट में देखें बदलाव होगा और इंडिया गठबंधन इस बार सरकार बनाने वाली है। कोई पार्टी का नहीं है, ये जनता लड़ रही है। झूठ फरोश से तंग आ गई है जनता, महंगाई से त्रस्त है पूरा जनता। इसलिए बदलाव होगा, जरूर बदलाव होगा। इस बार बदलाव, पूरा बदलाव है। हम लोग झारखंड में सभी जगह में हैं और उम्मीद है कि 10 सीट जीत करके हम लोग झारखंड में आएंगे। शर्ट कैंपस को 77 से लेकर 87 तक पिंक बूथ में बनाया गया है और इसमें काफ़ी खासे अगर बात करेंगे तो काफ़ी खासे तरीके से तैयार किया गया है। और जो भी कह सकते हैं मतदाता कर्मी है, सभी को पिंक ड्रेस दिया गया है। और अगर बात करेंगे सुपरवाइजर से हमने बात की, उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम लोग
पिंक बूथ नाम दिया है। पिंक बूथ इसलिए नाम दिया है क्योंकि जो मतदाता है मतदान करके जब निकले तो उन्हें गुलाबी एहसास हो और देश हित में उन्होंने मतदान किया है, एक नए सरकार के निर्माण में मतदान किया है। लेकिन इस बूथ की खासियत उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि इसे मॉडल बूथ नाम दिया गया है और इसमें किसी भी प्रकार के जो मतदाता है उन्हें दिक्कत ना हो, उन्हें काफ़ी सहयोग कर रहे हैं जो यहाँ के BLO हैं, चाहे सुपरवाइज़र हो चाहे दिव्यांग को इन्होंने काफ़ी खास करके उन्हें के लिए स्ट्रेचिंग व्हील चेयर मंगाया गया है और दिव्यांग को जो BLO है या उनके कर्मी हैं मतदाता कर्मी वो जाकर उन्हें लाते हैं और मतदान करवाते हैं। काफ़ी सहयोग यहाँ पे पिंक बूथ पे मतदाताओं को दिया जा रहा है जिसे हमने आपको दिखाया है। सहयोगी राकेश के साथ मनीष, न्यूज़ विंग, रांची। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।